अज़हा का मतलब ये है कि सिर्फ जानवर का कुर्बानी देना ही मकसद नहीं का त्योहार है मुसलमानों के यहाँ, जो त्योहार बहुत सारा सबक देता है मुसलमानों को ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत। माल ही को नहीं बल्कि जान तक को कुर्बान करना, और उसके लिए उस कुर्बानी का फील्ड एक बहुत दायरा वसी है। ईद उल अज़हा के त्यौहार को मनाएंगे और अल्लाह का जो फरमान है उसके मुताबिक अपने कार्यों को करेंगे, गाइडलाइन है उसके मुताबिक कुर्बानी करेंगे। झारखंड की राजधानी रांची के और मांझी के ग्रामीण क्षेत्रों में ईद उल अज़हा बकरीद की नमाज हर्षोल्लास के साथ अदा की गई। मस्जिदों ईदगाहों में नमाजियों की भीड़ उमड़ पड़ी। वक्त से पहले ही नमाजी ईदगाह की ओर आते देखे गए। वक्त से पहले ही ईदगाह पहुंचकर नमाजी नमाज का इंतज़ार कर रहे थे। मस्जिदों व ईदगाहों से लोगों को सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइन के अनुसार कुर्बानी करने की अपील की गई। ईद उल अज़हा हर साल इस्लामी कैलेंडर के अनुसार जिलहिज्जा के महीने की 10वीं से 12वीं तारीख अर्थात 3 दिनों तक कुर्बानी दी जा सकती है, लेकिन ईद उल अज़हा की नमाज मात्र एक दिन 10वीं जिलहिज्जा को ही पूरी की जाती है। कुर्बानी के जानवर के लिए भी इस्लाम धर्म ने कई शर्तें रखी है। जानवर हलाल चौपाया हो, बीमार नहीं हो, अपंग नहीं हो और देखने में भी सेहतमंद व तंदुरुस्त स्वस्थ हो। ज्ञात हो कि कुर्बानी सभी मुसलमानों पर फर्ज अनिवार्य नहीं है। जो आर्थिक दृष्टि से सबल है उन्हें ही कुर्बानी देने का हुक्म है। कुर्बानी के जानवर का मांस भी केवल कुर्बानी देने वाले के लिए नहीं होता, बल्कि जानवर के पूर्ण मांस को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा जिस व्यक्ति ने अपने पैसे से कुर्बानी दी है उसके लिए है, दूसरा हिस्सा निर्धन लोगों के बीच बांटने के लिए है और तीसरा हिस्सा अपने सगे संबंधी एवं मित्रों के बीच तकसीम करने का आदेश है। अर्थात कुर्बानी ईश्वर के प्रति समर्पण एवं सामाजिक सरोकार का भी पाठ पढ़ाता है। मनुष्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए भी इस दुनिया में आया है। इसका संदेश भी ईद उल अज़हा में छुपा हुआ है। कुरान में साफ तौर पर कहा गया है, अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त, मांस या खून हरगिज नहीं पहुँचता, बल्कि तुम्हारा तकवा समन पर पहुँचता है। वबरकातुहू। सबसे पहले तो आपके चैनल के ज़रिए से तमाम मुल्क के बाशिंदों को मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। दरअसल ये एक कुर्बानी का त्यौहार है मुसलमानों के यहाँ, जो त्यौहार बहुत सारा सबक देता है मुसलमानों को ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को, ताकि इंसान अपनी स्वार्थ और अपनी मफाद को कुचल करके लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करे। कुर्बानी का मतलब ये हुआ कि सिर्फ अपने महबूब चीज, महबूब और पसंदीदा माल ही को नहीं बल्कि जान तक को कुर्बान करना, और उसके लिए उस कुर्बानी का फील्ड एक बहुत दायरा वसी है, महदूद दायरा नहीं है। जिसके लिए कुर्बानी, अगर झूठ की दुनिया हो तो झूठ की दुनिया में सच बोलना ये कुर्बानी है। खयानत की दुनिया हो तो खयानत में अमानत को बढ़ावा देना ये कुर्बानी है। इसी तरीके से अगर कोई नाजायज गसब का मामला हो तो उस जगह जवाज को नाफिज करना, सदाकत को नाफिज करना, हर जगह अन्याय को खत्म करके न्याय नाफिज करना, ये दरअसल कुर्बानी है। यही एक संदेश हमको कुर्बानी देता है। वरना दरअसल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हमारे बहुत बड़े प्रोफिट थे इस्लाम में, वो प्रोफिट हजरत इस्माइल को 87 साल की उम्र में एक नौनिहाल बच्चा मिला था हजरत इस्माइल के नाम से। जब ये एक रिवायत के मुताबिक 14 साल के हो गए तो अल्लाह ने कहा मेरे राह पर कुर्बान करो। जबकि हजरत इब्राहिम उस बुढ़ापे में कह सकते थे कि परवरदिगार बड़ी तमन्नाओं के बाद आपने दिया है, ये क्या आप कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं देखा
ईश्वर की मांग और मुतालबात पर अपने आप को सरेंडर कर दिया। और यही इंसानियत से मुतालबा किया जाता है कि ईश्वर और अल्लाह जो कहता है उस पर हर इंसानियत को लब्बैक कहने की जरूरत है। अल्लाह हमें और आपको और पूरे मुल्क के बाशिंदों को ईश्वर को समझने और उसके आर्डर और फरमान को। ईद उल अजहा का आज नमाज अदा की गई, जी, लोगों को क्या संदेश देंगे और क्या पैगाम देता है ईद उल अजहा? असल में ईद उल अजहा का मतलब ये है कि सिर्फ जानवर का कुर्बानी देना ही मकसद नहीं है। ईद उल अजहा का मतलब है कि ये बलिदान और एक दूसरे के लिए निछावर का जज्बा भी अपने अंदर पैदा करने का सिखाता है। और देश में और पड़ोस में, अपने मोहल्ले में अगर कोई निचले तबके के लोग हैं तो उसको हम किस तरह अपनी माल और दौलत को कुर्बानी दे करके और मतलब उसको दान करके मतलब उसका मदद कर सकते हैं, ये भी एक तरह का पैगाम देता है। और आपसी भाईचारे को मतलब इस त्योहार में मतलब पुरजोर तरीके से बढ़ाया जाता है और सभी से मिलजुल करके और खुशी को मतलब बांटने का ये त्योहार है। और क्या कहें। ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई, आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या कहेंगे लोगों को? सबसे पहले मैं अहले वतन को ईद उल अजहा की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ, मुबारकबाद देता हूँ। निश्चित तौर पे ये बलिदान का त्यौहार है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अहले वतन जितने भी हैं शांतिपूर्वक ढंग से ईद उल अजहा के त्यौहार को मनाएंगे और अल्लाह का जो फरमान है उसके मुताबिक अपने कार्यों को करेंगे। सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है, उस गाइडलाइन पर लोग कुर्बानी करें। निश्चित तौर पे ये सभी जगहों पे ऐसा हो रहा है और होना चाहिए। सरकार के गाइडलाइन की अवहेलना नहीं होनी चाहिए और मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि पूरे लोग सरकार के जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक कुर्बानी करेंगे। रिजवान अंसारी, उप प्रमुख और मांझी।